एसएसपी साहब, हम साबित करके दिखाएंगे आपको कि कौन गलत है कौन सही है। हम सच कह रहे हैं, एक बार हमारी बात पे विश्वास करके तो देखिए, हम सारे सबूत आपके पास लाके रख सकते हैं। आइए दिखाइए। थैंक यू सर, चलिए। सर ये वो गाड़ी, हम अभी आपको दिखाते हैं। हमने तो यही रखा था। एसएसपी साहब, ये हम फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। हम सब समझ रहे हैं शहबाज साहब, लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये मोहतरमा जो दावा कर रही हैं, इनके तरकश में कौन सा तीर है। तो सीट के नीचे रखा था, गया कहाँ? मिल गया सर। सर इसी में सारे सबूत है। वो बंदूक, वो कपड़े, वो तस्वीरें, सब कुछ इसी में है। खोलकर दिखाइए इसको। सर अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम ये अंदर जाके खोल सकते हैं? कबीर के सामने खोलना चाहते हैं हम ये। ओके, शुक्रिया। साहब, हमने आपसे कहा था ना, सबूत है हमारे पास। अब आपको पता लगेगा किसका दामन पाक है और कौन खलीज है। सर ये इसमें साफ नहीं था, इसमें हमने खुद सबूत रखे थे, पता नहीं कैसे। सर प्लीज हमारी बात। एसएसपी साहब, हम आपसे कह रहे थे ना, ये लड़की झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। गाड़ी में सांप लेके घूम रहा है। सर एक बार हमें अपनी बात साबित करने का मौका तो दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। मोहतरमा, आपकी जबान से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। जिसके खुद के दामन पर दाग लगा हो, वो दूसरे के पाक दामन को मैला करे, ये अच्छा नहीं है। आपके बारे में तफ्तीश की जा रही है मोहतरमा, और आपका ताल्लुक आबिद अली जैसे कुख्यात अपराधी के साथ है। तो फिर आपका बयान कानून की नजरों में कुछ भी मायने नहीं रखता है। और आप जो कह रही हैं ये सच है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अहमद फैमिली ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप विपक्ष की पार्टी से मिली हुई हैं और आप उनके लिए जासूसी करती हैं। आप शहबाज साहब और उनके परिवार का नाम खराब करने पर तुली हुई हैं। एसएसपी साहब, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत है, सब साबित करेंगे हम। एक बार, सिर्फ एक बार हम ये उतार, एक बार उतार। पर कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि तुम गलत हो? तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। गलत तो हम हैं। हमें लगा कि तुम ठीक हो गए हो। हम इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे कि हमें दिखाई नहीं दिया कि तुम ठीक नहीं हुए। तुम ठीक नहीं हुए कबीर।
तुम्हें पागल खाने में रहना होगा। और तब तक वहां रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। शहबाज अहमद, खुदा का खौफ कीजिए। आप इतना गिर जाओगे कि अपने खुद के बेटे को ही तुम पागल बताकर उसे पागल खाने भेज रहे हो। उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। छोड़ो हमें। लेके जाओ उसे। कबीर, आप पागल बताकर उसे पागल खाने भेज रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। छोड़िए। छोड़ो हमें। छोड़ो कबीर को। छोड़ो। एक पागल नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ दीजिए उसे। छोड़ो मत। छोड़ो। नहीं नहीं, रुक जाओ। इंजेक्शन नहीं, बेटा है वो हमारा। इसे कोई तकलीफ हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेटे नहीं है तुम्हारे हम। बेटे नहीं है हम तुम्हारे। छोड़ो मैं। हाँ। शहबाज अहमद, जानते हो हम तुम्हारे बेटे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तुम एक कातिल हो। और आज से 30 दिन बाद, 1 महीने बाद हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवा कर रहेंगे। आज से डूबता हुआ हर एक सूरज तुम्हें सिर्फ एक चीज की याद दिलाएगा। याद रखना कि तुम्हारी आजादी का एक एक दिन कम होने लगा है। नहीं, क्या कर रही हो तुम? नहीं 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 नहीं, ज़ारा, डरना नहीं है। देखो हमारी आंखों में, तुम्हें बदले की आग नजर आ रही है? आ रही है ना ज़ारा? ये वही आग है जो शहबाज अहमद को जलाकर राख कर दी। तुम्हें डरना नहीं है। ज़ारा को इंसाफ दिलाना है, दिलाना है ना? हम बाहर आएंगे और इस इंसान को इनकी गुनाहों की सजा जरूर दिलवाएंगे। अल्लाह है हमारे साथ। कबीर, इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। तुमने ये सबूत गाड़ी से गायब कर दिए, उसके लिए तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला कि ज़ारा ने ये सबूत गाड़ी में छुपाए? वो ज़ारा की वजह से। घर के कोने कोने में हम सबूत देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। थक कर बैठे ही थे कि हमने उसे कबीर की गाड़ी की तरफ जाते देखा।